Chapter number 5 Introduction to Euclid Geometry. Question number 2. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है खुद से। वो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, हमें 5 पार्ट दे रखे हैं और पांचों पार्ट की हमें डेफिनेशन लिखनी है। अब वो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है बनानी तो आपको बस उसका मतलब बताना चाहिए। जैसे पैरेलल लाइन की होती है उसका मतलब बताओ, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब बताओ, लाइन सेगमेंट का, रेडियस ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर का मतलब बताओ, या कोई भी डेफिनेशन जो लिखनी है उसका मतलब बताओ। या नहीं पता तो हम कैसे लिखते देखते हैं। पर पैरेलल लाइन, अब पैरेलल लाइन को कैसे लिखा है, 2 लाइन एल एन एम। हम उसके साथ क्या करेंगे, एक एग्जांपल भी देंगे आपको। मतलब जैसे पैरेलल लाइन है तो हम पैरेलल लाइन बना के दिखा देंगे और फिर हम उनको नेम कर देंगे, ये एल है ये एम है। अब 2 लाइन एल एंड एम इज अ प्लेन, एक प्लेन है, आर सेड टू बी पैरेलल। क्यों कहा जाता है, इफ़ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। अगर उनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम उससे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। वी राइट देम एस एल पैरेलल टू एम। हम ऐसे सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब आती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या है देखते हैं। तो परपेंडिकुलर में 2 लाइन P एंड Q, लाइन इन सेम प्लेन, 2 लाइन P और Q आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। क्यों कहा जाता है, इफ़ दे, हमने हर जगह लिख रखा है इफ़ दे, अगर उसके पास ये है तो ये क्या है, पैरेलल लाइन। इफ़ दे फॉर्म राइट एंगल, हमने लिखा है इफ़ दे फॉर्म अ राइट एंगल। राइट एंगल कैसे होगा, ऐसे। अगर हम ऐसे ऐसे 2 लाइन बना दे तो वो तो नहीं होगी, लेकिन अगर वो राइट एंगल बना रहा होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब वो परपेंडिकुलर है तो उसको लिखेंगे कैसे, P परपेंडिकुलर का साइन और Q, ये परपेंडिकुलर है। और अगर पैरेलल लाइन को लिखना है तो हम L पैरेलल टू M, हम ऐसे लिखते हैं। अब चलिए लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग अ डेफिनिट लेंथ। एक लाइन सेगमेंट के पास एक लाइन का पार्ट होगा और उसकी लेंथ निश्चित होगी। मतलब 5 मीटर की लाइन बनानी है तो 5 मीटर की लाइन, 6 मीटर की लाइन बनानी है तो 6 मीटर की लाइन, ना आगे 1 पॉइंट ज़्यादा ना 1 पॉइंट कम। जितनी स्पेसिफिक नंबर दे रखा है उतनी की लाइन बनानी है, उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग अ डेफिनेट लाइन लेंथ। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं ए और बी, ये 2 हमारे एंड पॉइंट है। इन द फिगर ए लाइन सेगमेंट इज, अ लाइन सेगमेंट इज शोइंग एंड पॉइंट ए एंड बी, इट इज रिटन एस। उसको हम लिखते कैसे, ए बी और ऊपर लाइन। परपेंडिकुलर को हम ऐसे लिखते हैं और लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखते हैं। पैरेलल लाइन को एल पैरेलल 2 डंडी खींच के एम लिख देते हैं, या जो भी हमें दे रखा होता है वो लिख देते हैं। तो हमें कैसे लाइन सेगमेंट क्या होती है वो थोड़ा उसके बारे में लिख देते हैं और उसके बाद उसको लिखते कैसे, ए बी ऐसे, ए बी ऊपर लाइन खींचती, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल कैसे लिखते हैं और स्क्वायर कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो अब स्क्वायर और रेडियस ऑफ अ सर्कल देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस टू अ पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब हमें रेडियस का, सर्कल का रेडियस क्या होता है वो बताना है। तो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू बी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल के अंदर जहाँ से जो सेंटर है और सेंटर से जहाँ तक सर्कल बन रहा है वहाँ तक जो लाइन जा रही है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। ये इधर हमने लिख दिया। द सर्कल इन द फिगर पी सेंटर एंड क्यू इज अ पॉइंट। P एक सेंटर है और Q एक पॉइंट है ऑन द सर्कल, देन PQ इज अ रेडियस।
जो फिर उसके बाद पी और क्यू क्या है, रेडियस। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब स्क्वायर को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। स्क्वायर में क्या है, आ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 एंगल आर राइट एंगल्स एंड ऑल 4 साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के सारे, इधर से देखोगे तो ये भी राइट है, इधर से देखोगे तो ये भी राइट है, क्यू भी राइट है, आर भी राइट एंगल की बात हुई है इधर। तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखोगे तो 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ से देखोगे तो 90 का, यहाँ से देखोगे तो 90 का, यहाँ से देखोगे तो 90 का, और इसकी सारी साइड भी इक्वल होती है। तो उसके हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, और ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया।